टॉपिक विल बी लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये जो टॉपिक है ये हम लोग जनरली क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है दे हैव एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी, बी इट इंडिया, बी इट इंग्लैंड, बी इट अमेरिका। जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये होता है कि वो लोग खुद को एक इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं टू कैरी ऑन इलीगल एक्टिविटीज़ and to violate the law. Organized crime is an act which is committed by two or more criminals as a joint venture। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक कंपनी या फिर एक फर्म दोहरा रहे हैं जिसमें वो लोग क्राइम कमिट करते हैं systematically in an organized manner. Dr. Walter Reckless defines organized crime as an unlawful misadventure, that is, an unlawful activity carried on by a boss, his lieutenants, and operators who form a hierarchical structure for a specific period. So, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस, वो कैरी ऑन होता है बाय अ बॉस, हिज लिeutenants एंड ऑपरेटर्स। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीईओ है, देन उसके अंदर देर आर वेरियस पीपल हु वर्क, वी कैन टर्म दम एज मैनेजर्स, एंड मैनेजर्स के अंदर देर आर एम्प्लॉयज हु वर्क। सो एक हायरार्की फॉर्म होती है, राइट। सो ऑर्गेनाइज क्राइम को ऐसे समझ, ऑर्गेनाइज क्राइम कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ अ कंपनी। How? We'll see in further slides. So, characteristics of organized crime. The criminal group operates beyond lifetime and of the individual and is made in a way to survive change of leadership. अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा रूल ऑफ सर्वाइवरशिप जो कंपनी लॉ में आता है, दैट ऑल्सो इज अ सिमिलर टॉपिक, दैट इज कंपनी एग्जिस्ट इवन इफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स डाई। तो अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स की डेथ हो जाती है और दे रिटायर और समथिंग, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, राइट। सिमिलरली क्रिमिनल ग्रुप्स में भी यही होता है। अगर इंडिविजुअल जो है दैट इज द बॉस, अगर ये बॉस मर जाता है या फिर ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो उसकी जगह एक नया लीडर को लाया जाता है। The criminal group is structured in a hierarchical way where independent officers are devoted for accomplishment of particular function. तो ये हमारे जनरल जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी होता है। देर इज़ अ लीडर, देन उसके अंडर देर आर टू और मोर मैनेजर्स, से 2 3 4, राइट। तो ये लोग होते हैं एंड इनके अंदर भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कुछ के अंदर 2 एम्प्लॉयज़, कुछ के अंदर 3 एम्प्लॉयज़, कुछ के अंदर 10 एम्प्लॉयज़। So all these form a hierarchical structure and this way they accomplish various tasks. इसको सपोज हमने बोल दिया है कि ये मैनेजमेंट संभालेगा, ये फाइनेंस संभालेगा, ये एचआर है, राइट, और ये मार्केटिंग है। सो सबको अलग अलग टास्क दे दिए जाते हैं इन एन कंपनी। सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप एक बॉस होता है, देन उसके लिeutenants होता है, एज वी से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ऑन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का फिर एक ग्रुप होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनको टास्क देते हैं ये lieutenants and they accomplish the task. The criminal group acts as an enterprise and has a corporate structure to it। जैसे हमने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे एक हायरार्की फॉलो होती है, एक बॉस है, देन उसके lieutenants है, देन उसके कॉमरेड्स है। तो ऐसे एक हायरार्की फॉलो होती है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स में। क्रिमिनल ग्रुप रिलाइज ऑन कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी टू जनरेट इनकम। अब बिजनेस किस पर रिलाई करता है? बिजनेस रिलाई करता है अपने काम पे, वॉट एवर वर्क दे डू उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। वैसे ही जो क्रिमिनल ग्रुप है, दे रिलाई ऑन डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी। इट कैन बी गैम्बलिंग करवाना, गैम्बलिंग डेंस खोलना, या फिर इट कैन बी एक्सटॉर्शन, इट कैन बी डकॉइटी, इट कैन बी रॉबरी, इट कैन बी एनीथिंग। वो इस पर रिलाई करते हैं टू जनरेट इनकम। So, coming to the next 2 points, the goal of organized crime group is to make money. Members also gain a sense of pride, power and protection. कोई भी business क्यों खोलता है? That is to make money. Any business opens for the purpose of making money. Similarly, organized crime groups होते हैं, कभी एक ही purpose होता है to make money. जो उसके members है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि they are employees of a company।
तो ये जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या मिलता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनको पावर मिलता है, उनको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है बाय बीइंग कनेक्टेड टू अ रेप्यूटेड ग्रुप। जैसे एक एम्प्लॉय हु वर्क्स अंडर से एचयूएफ और आईटीसी, उन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है, राइट? सिमिलरली ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स को भी एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है। Membership in the core criminal group is restricted and based on common traits such as ethnicity, criminal background, or common interest. The potential members are subjected to a lot of scrutiny and required to prove their worth and loyalty to the criminal group. In return of loyalty, the members of the criminal group receive various economic benefits, that is, you can say their salary, certain prestige by being a member of the group, and protection. Protection किससे मिलता है इनको? इनको protection मिलता है from law enforcement agencies, that is the police and the courts. सो अगर कोई भी कंपनी है वो किसी एम्प्लॉय को लेना चाहे, दे विल डू अ थॉरो बैकग्राउंड चेक, राइट? सिमिलरली अगर कोई भी इंसान एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, उसका भी सही से रिसर्च किया जाता है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वेदर और नॉट ही हैज़ कॉमन इंटरेस्ट, वेदर ही इज़ ऑफ सेम जैसे रेस और सेम कास्ट, सब देखा जाता है। दैट इज़ डन टू एंश्योर कि कोई ब्लैक शीप ना हो। ब्लैक शीप इन द सेंस कोई पुलिस का आदमी ना घुस जाए, कोई लॉ एनफोर्समेंट का आदमी ना घुस जाए जो उनको ग्रुप को तोड़ दे। टू एंश्योर कि ये ना हो, दैट इज़ वाई a thorough background check is done. Now types of organized crime. तो organized crime basically four तरह के होते हैं, that is organized predatory crime, crime syndicate, criminal racket and political graft. So let's study about all of them. अब प्रेडेटर क्या होता है? पहले तो प्रेडेटर एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा इंसान या फिर जानवर होता है, प्रेडेटरी एनिमल्स लाइक वी से, राइट? जो इनोसेंट जानवरों को नोच के खा जाते हैं, दोज आर नोन एज प्रेडेटर। दे आर वेरी पावर हंग्री एनिमल्स, वी कैन से। सो प्रेडेटरी क्राइम में क्या होता है कि इसमें कोई भी तरह की सर्विस इन्वॉल्व नहीं होती थोड़ा अफेक्टेड पर्सन or to the victim. There is no kind of service. There is no, that is, crimes do not involve any kind of service to affected persons or any other victim. And these type of crimes are called predatory crimes. It is only a one-way transaction. That is, if एक party को benefit मिल रहा है, दैट इज जो गैंगस्टर ने क्राइम कमिट किया है उसे बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट कैन बी इधर मॉनेटरी और इट कैन बी अ सेंस ऑफ प्राइड। सो एग्जाम्पल आर थेफ्ट, डकॉइटी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, पिक पॉकेटिंग, एक्सेट्रा। The second type is the crime syndicate. Crime syndicate refers to a gang of criminals who are engaged in a business activity of providing some forbidden or illegal service to their customers. अब इनका ये बिजनेस क्यों चलता है? दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. So this business works because customers are delirious of having it and are willing to pay a handsome money at that service. नाउ पीपल, ऐसा बोला जाता है अगर नशे की लत लग गई तो वो छूटती नहीं है। सो क्राइम सिंडिकेट जो होता है, दे जनरली इन्वॉल्व इन सच बिजनेसेस जिसमें इफ वंस अ पर्सन डज इट, ही कैनॉट कम आउट ऑफ इट। एग्जाम्पल gambling, bottlenegging, commercialized prostitution, supply of prohibited narcotic drugs as I've stated, and other intoxicants, ये सब आते हैं crime syndicate में। Then the third is criminal racket. अब racketeering जो है, it is a practice of systematic extortion under some kind of threat, usually personal injury or property. Donald Taft, he is a criminologist, he says that it is an organized crime in which criminal elements, that is the criminals, perform a service to such members of the society who are normally engaged in some legitimate business. That is, there are some reputed people और जो नॉर्मल डे टू डे में काम करने वाले लोग होते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व, हु डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ काला, जहाँ से उनको कोई काला धन नहीं आता, राइट? जो एक लेजिटिमेट बिजनेस करते हैं, लेजिटिमेटली काम करते हैं, उनको ये लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब रैकेटरिंग में भी सर्विस है और सिंडिकेट में भी सर्विस प्रोवाइड होती है, राइट? तो मेन डिफरेंस ये है कि that service involved in racket is rendered to those who are normally engaged in legitimate activity, while in case of in syndicate the service is altogether prohibited and illegal. तो रैकेट का हम जब एग्जांपल पढ़ेंगे, देर आर लेबर रैकेट्स, ओके?
तो लेबर को हायर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेबर से काम करवाने इज ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। लेकिन इस वे में ये लोग काम करवाते हैं कि इट टर्न्स इनटू अ रैकेट। लेकिन जो सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इट इज ऑल टुगेदर प्रोहिबिटेड एंड इलीगल। दैट इज प्रोस्टिट्यूशन यू से, then there is sale of narcotic drugs or alcoholic substances, they are all prohibited, लेकिन syndicates वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस लेबर रैकेट। तो लेबरर जो है वो हर जगह बहुत हाई कॉस्ट डिमांड करते हैं, वेराज बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, लेबरर को पैसा चाहिए। सो द इंटरेस्ट ऑफ दीज टू क्लासेस ऑफन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट इन परस्यूट of the desire. To meet the desired ends, the employers resort to illegitimate means by utilizing unorganized workers and racketeers to jeopardize the bargaining capacity of the laborers. अब और एक टाइप ऑफ रैकेट इज गैम्बलिंग रैकेट। द टेंडेंसी ऑफ द पीपल इज कि हम अपने लक पे भरोसा करते हैं, हम चांस लेके देखते हैं कि क्या पता हमारे पैसे डबल हो जाए। तो गैम्बलिंग रैकेट्स are running only because of this tendency of the human people. So example are horse races, animal combats, ball games are some of the very common type of gambling rackets that exist. The fourth type of organized crime group is political graft. It is believed that जो person higher status पे होता है and जो एक legitimate business carry कर रहे हैं, say there is an MLA, say there is an MP, and then there are professional criminals, ठीक है। तो एक तरफ तो हमारे MP MLAs है, ठीक है, and then there are our what you say are criminals। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और जो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, नॉट जस्ट नॉर्मल क्रिमिनल्स बट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, तो इन क्रिमिनल्स का और एमपी एमएलए का काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। अब ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली कब होता है, ये ट्रांजैक्शन वी कैन सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के टाइम में पॉलिटिकल ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा चलता है। So, politicians, in order to achieve some desired position and power, often seek support from notorious criminals and utilize them for illegal practices and to meet their political end meets, that is, to win at election. So, that is why I have stated as earlier कि criminal और MP एमएलएस का transaction mostly हमें देखने को मिलता है election time पे। These graft resort to all kind of illegal and illegitimate methods to bring success to their employers. अब employers कौन है किधर, MPs and MLAs। These hired professionals do not even hesitate to resort to violence and threats to make voters cast their votes in favor of the candidate for whom they are working. So basically, political graft refers to when criminals and MPs MLA work together to meet MP MLA का needs, right? तो ये हो गए employer and ये हुए employee। नाउ एम्प्लॉय ऑलवेज वर्क्स टू इंश्योर कि उसके एम्प्लॉयर की जो भी विशेस है वो पूरी हो। तो क्रिमिनल क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयर की विशेस, दैट इज एमपी एमएलए की विश क्या होती है, इलेक्शन में जीतना, उसको पूरा करने के लिए दे बाय हुक और क्रूक, चाहे उनको लोगों को थ्रेट देना पड़े, चाहे दे नीड टू ब्राइब इंडिविजुअल्स और दे नीड टू गिव वेरियस गिफ्ट्स टू पीपल, वो इन सब में से कोई भी चीज़ अपना करके लोगों से अपने वोट कास्ट करवाते हैं इन फेवर ऑफ देयर एम्प्लॉयर फॉर whom they are working. That is what political graft is. So these were the four kinds of organized criminal groups that are present. So that's it for this video. Thank you so much for watching. And if you have any query, do visit our website and you can comment there.